अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम प्रोफेसर डॉक्टर नूरैन। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो सेकंड ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 में से होगा, डिसऑर्डर्स ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, जिनको हम यूटीआई भी कहते हैं, ये इन्फेक्शन होता कहाँ पे है? यूरिनरी सिस्टम में होता है। यूरिनरी सिस्टम में आप हमारे पास कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं? किडनीज, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेटर्स, यूरेथ्रा, ठीक है। ये एनस के थ्रू या यूरेथ्रा के थ्रू जो है वो एंटर हो सकते हैं। वायरसेस, बैक्टीरिया के थ्रू ये इन्फेक्शन कॉज होता है। The most common urinary tract infections are pyelonephritis, cystitis, urethritis। ये नीचे टेबल गिवन है, आप इसको रीड कर लेना फॉर एमसीक्यूज, ठीक है। जैसे कि पायलोनेफ्राइटिस जो है वो ई कोलाई की वजह से हो रहा है। एस्क्रिशिया कोलाई एक बैक्टीरिया होता है। यूरिथ्राइटिस भी एस्क्रिशिया कोलाई की वजह से हो रहा है। सिस्टाइटिस भी एस्क्रिशिया कोलाई की वजह से होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है किडनी स्टोन्स। हमें पता है कि हमारी किडनीज़ का काम क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, ठीक है। हमारे ब्लड को ये फ़िल्टर करके जो है वो यूरिन बनाते हैं। हमारे यूरिन के अंदर बहुत से डिसॉल्व्ड मिनरल्स होते हैं और सॉल्ट्स होते हैं जो कि डिफरेंट कंपाउंड्स बनाते हैं, ठीक है। अब इन कंपाउंड्स के अंदर जो है वो रिच अमाउंट होती है कैल्शियम की, सोडियम की, पोटेशियम की, ऑक्सलेट्स की, यूरिक एसिड एंड फॉस्फेट की, ठीक है। Increased level of calcium in urine is called hypercalciuria, and high level of oxalates in urine is called hyperoxaluria। ठीक है, ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। जब इन कंपाउंड्स की अमाउंट जो है वो यूरिन में ज़्यादा हो जाती है तो यूरिन जो है वो बहुत बेसिक हो जाता है या बहुत एसिडिक हो जाता है, जिसकी वजह से क्रिस्टल फॉर्मेशन होती है। क्रिस्टल्स फॉर्मेशन विद द पैसेज ऑफ टाइम वो क्या होता है? वो स्टोन्स की फॉर्म में आ जाते हैं, ठीक है। वो डिटेक्टेबल स्टोन्स बन जाते हैं। अब कितना अरसा लगता है किडनी स्टोन्स को डेवलप होने में? तो वो फ्रॉम फ्यू मंथ्स टू अ ईयर लग सकता है, फ्रॉम क्रिस्टल्स टू किडनी स्टोन्स फॉर्मेशन। दिस प्रेजेंस ऑफ स्टोन्स इन द किडनी इज कॉल्ड नेफ्रोलिथियसिस और यूरोलिथियसिस, ठीक है। किडनी स्टोन्स की कंडीशन को क्या कहते हैं? नेफ्रोलिथियसिस और यूरोलिथियसिस। एंड द इन्फ्लेमेशन इन किडनीज, इन्फ्लेमेशन कहते हैं स्वेलिंग को, सूज जाना ड्यू टू द इरिटेशन ऑफ किडनी स्टोन्स इज कॉल्ड लिथोनेफ्राइटिस, ठीक है। अब किडनी स्टोन्स की वजह से हमारी किडनीज जो हैं वो सूज जाती हैं, स्वेलिंग हो जाती है उनमें, तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? लिथोनेफ्राइटिस। किडनी स्टोन्स हिंडर द फ्लो ऑफ यूरिन एंड कॉज सीवियर पेन इन द बैक। अगर आपने किसी को देखा हो, किसी ऐसे बंदे को जिसको गुर्दे की पथरियों का मसला है, तो उस इंसान को यूरिन जो है वो बहुत रुक रुक के आता है और बहुत पेनफुल होता है उसके लिए यूरिनेट करना। उसके साथ ही उसकी बैक में बहुत पेन होती है, बहुत सिवियर पेन होती है उसकी बैक में। अब नेक्स्ट लाइन जो है ये एमसीक्यू हो सकता है। कैल्शियम ऑक्सलेट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ क्रिस्टल्स टू फॉर्म 80% ऑफ किडनी स्टोन्स। अदर 5 to 10% जो है वो लेस कॉमन टाइप ऑफ किडनी स्टोन्स होते हैं और वो कैल्शियम फॉस्फेट और यूरिक एसिड की वजह से बनते हैं। कुछ स्टोन्स जो हैं वो मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट की वजह से बनते हैं इन अल्कलाइन यूरिन ड्यू टू बैक्टीरियल एक्टिविटी। अब ये बैक्टीरियल एक्टिविटी की वजह से बन रहे हैं तो उनको हम लोग इन्फेक्शियस स्टोन्स कहते हैं या फिर स्ट्रूवॉइड कहते हैं। स्ट्रूवॉइड और इन्फेक्शियस स्टोन्स आर अबाउट 10%, ठीक है। Less than 1% of urine stones are formed by an amino acid cysteine. Cysteine stones are usually formed in childhood। के cysteine की वजह से जो stones बनते हैं वो बेसिकली वो आपके जब आप छोटे होते हो या आपका अभी बचपन होता है तो ये तब बनते हैं। नेक्स्ट आ जाता है किडनी स्टोन्स का ट्रीटमेंट। हम लोग किडनी स्टोन्स को ट्रीट कैसे करते हैं, इसका इलाज क्या है? तो इसका सबसे जो कॉमनली यूज्ड ट्रीटमेंट है वो है लिथोट्रिप्सी। जैसा कि आपको डायग्राम में भी नज़र आ रहा है, ये बेसिकली लिथोट्रिप्सी का जो ट्रीटमेंट है वो हो रहा है। किडनी स्टोन्स कैन बी ट्रीटेड फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी बाय शॉक वेव्स, ठीक है। दिस ट्रीटमेंट इज़ कॉल्ड एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल, जिसका मतलब है आउटसाइड द बॉडी।
Shockwave lithotripsy ESWL. Another treatment for kidney stone is percutaneous nephrolithotomy. This procedure is used to remove kidney stones when they can't pass on their own. बेसिकली जब भी किसी को किडनी स्टोन्स डायग्नोज होती हैं, डॉक्टर बताता है आपकी किडनी स्टोन्स हैं, तो डॉक्टर उस पेशेंट को यही सजेस्ट करता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं और ऐसे जो है फ्लूइड्स का इनटेक करें ताकि आपके किडनी स्टोन्स जो है वो यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाएं। लेकिन जो स्टोन्स जो हैं वो ज़्यादा बड़े होते हैं, वो आपके यूरिन के थ्रू नहीं पास कर सकते, तो उनके लिए फिर ये पीसीएनएल जो है वो ट्रीटमेंट होता है, उसके थ्रू किडनी स्टोन्स को रिमूव किया जाता है। पेशेंट को जनरल एनेस्थीसिया दिया जाता है ताकि वो आराम से सो सके। बेसिकली उसको बेहोश किया जाता है। इस प्रोसीजर में होता क्या है, एक कैथेटर जो है वो एक ट्यूब टाइप होती है, ठीक है, उसको प्लेस किया जाता है ब्लैडर में ताकि उससे यूरिन जो है वो ड्रेन किया जा सके। एक और कैथेटर जो है वो हम लोग इंसर्ट करते हैं यूरेटर में, ठीक है, जिसके साथ एक विजुअल डिवाइस अटैच्ड होती है। विजुअल डिवाइस क्या हो सकती है, एक कैमरा टाइप अटैच होता है ताकि वो डिटेक्ट कर सके कहाँ कहाँ स्टोन्स हैं। जब स्टोन्स जो हैं वो डिटेक्ट हो जाते हैं, फिर उन स्टोन्स को क्रश कर दिया जाता है और नेफ्रोस्कोप ग्रास्पर के ज़रिए उन स्टोन्स को किडनी से रिमूव कर दिया जाता है। अगर स्टोन्स बहुत ज़्यादा और बहुत बड़े हैं तो फिर लेप्रोस्कोपिक पाइलोलिथोटमी होती है। ये बेसिकली एक सर्जिकल प्रोसीजर है, ठीक है, जिसमें कि किडनीज को कट किया जाता है और उसके बाद किडनी स्टोन्स उसमें से रिमूव किए जाते हैं फिज़िकली। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आज के लेक्चर की आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। आपने वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है ताकि हम और ऐसी वीडियोस आपके लिए लाते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।